ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो आज मार्केट बंद है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 16 अगस्त। कल का सेटअप भी बनाते हैं। इस बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट के ऑलमोस्ट हमें गिरावट दिखने मिली 104 पॉइंट की। हालांकि मार्केट कंप्लीट साइडवेज थी 14 को एकदम। ठीक है, यहाँ पे एक बोल सकते हैं हम ये प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू एक पिन एंड फ्लैग बना है। ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बुलिश होना और इसके ब्रेक ऐसा प्राइस एक्शन है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी भी वीक ही है इंट्राडे में। थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन ब्रेक ट्रेड करना है तो प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट यहाँ पे काफी देर सस्टेन की है। ठीक है, बहुत अच्छी कंसोलिडेट की। ठीक है, बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स आ चुके हैं। तो अभी देखना है, देखो इसके ऊपर डायरेक्ट बुलिश मत होना। बुलिश ये लेवल के लिए रुकना जो है 49,945 का। ये ब्रेक होता है तो इसके ऊपर बुलिश होना और बियरिश तो इसके नीचे होना, क्योंकि काफी टाइम सस्टेन कर चुकी है ये यहाँ पे। तो ये ब्रेक होता है तो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर से ओआई भी नेगेटिव है तो शॉर्ट करके यहाँ तक का 49,300 तक का 350 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। अभी मेन सेटअप पे आ गए हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात की वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग गियर में इसको यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड अब अगर कुछ आपको डाउट है इस सेटअप से रिलेटेड तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये न्यूट्रल पॉइंट डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ठीक है, और जब भी डिसेंडिंग और नैरो मतलब नैरो रहता है रेंज तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। तो ये जो पूरी रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से और आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, ये 2, रेजिस्टेंस 3, 4। जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हम जो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं वो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। और जो रेजिस्टेंस 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है और रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6, रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, 2, 3 और सपोर्ट 4। जो सपोर्ट 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। और जो सपोर्ट 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, सपोर्ट 3 की ये और सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6, सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है और सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। गाइज, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। गाइज, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट है रूल है, वो एकदम ध्यान से सुन लेना और इसको एकदम रट्टा मार लेना। और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए सेटअप ट्रेड लेने से पहले। रूल जो पहला नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। दूसरा जो रूल है, नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर प्राइस आ गई है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम थ्रेशोल्ड 15 मिनट है, उसके ऊपर कितने घंटे भी रुकती है तो भी चलेगा। उसके बाद ये सस्टेन होकर जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड का हमारा ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1, नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस होनी चाहिए। रूल नंबर 2, नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हम ट्रेड ले एंटर लेंगे। और जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में जब एंट्रीज की बारी आती है तो यहाँ पे हमने दो एंट्रीज बैक टेस्ट की हुई है। एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बाद में डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे आज क्लोज हो गई है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप
प्राइस अगर यहाँ पे गैप अप होती है R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो टेक्निकली रूल नंबर 1 हमारा मेट हो जाएगा। रूल नंबर 2 अगर इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होते ही गिरने लग जाती है या और ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, तब हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मेथड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर ये मोर देन 15 मिनट सस्टेन करती है या 15 मिनट भी, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मेथड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके और कंसोलिडेट करने का, जैसे भी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे ये मोर देन 15 मिनट सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके रूल नंबर 1 और 2 का वेट करेंगे, मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अब जब ट्रेड में एंटर होते हैं तो टारगेट कैसे लेते हैं वो डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, हमने ये वाले ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे का ट्रेड लेते ब्रेकडाउन के बाद ये वाला, तो ये वाले 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लेते तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड ले रहे हैं तो इसके नीचे के लेवल पे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि अभी एक्सपायरी खत्म हो गई लास्ट सेशन को, तो अभी जितने भी ऑप्शन चेन में कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर एज्यूम करते हैं हम अप ट्रेंड में चल रहे, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का ओआई का, जो है 50,200 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है वो आई सबसे यहाँ पे ज्यादा बिल्ड करके बैठे हुए, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे ओआई का सपोर्ट फेस करने मिलेगा 49,400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के राइटर्स है, पी राइटर उसके ओपन इंटरेस्ट ओआई सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो इसका लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होती है और जब ब्रेकडाउन आती है, एंट्री की बारी आती है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको यहाँ पे कि जब अगर ऐसा सिचुएशन हो ब्रेकआउट के बाद तुरंत रेजिस्टेंस या सपोर्ट आता होगा, तो यहाँ पे हम सेफ एंट्री के लिए जाएंगे ऑलवेज, ठीक है। आप एग्रेसिव एंट्री के लिए भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस सेटअप पे, तब आपको एग्रेसिव एंट्री में भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं रिकमेंड करूंगा सेफ एंट्री मारना इस पे, ठीक है। एग्रेसिव मारोगे तो इधर से लग के फिर से अपना एसएल काट सकते हो ऊपर जाके। पुट का रेशियो 0.7 चल रहा है बैंक निफ्टी का, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो बुल्स बेयर ज्यादा है बुल से, तो प्रेशर थोड़ा सा नीचे इंट्राडे में डाउन साइड में प्रेशर है, नीचे लेके जाने को देख रहे हैं मार्केट को, ठीक है। इफ एंट्री कैसे करते हुए एक बार आपको बता देता हूँ। अज्यूम करता है कि मार्केट अभी प्राइस इधर है, ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, यहाँ पे सस्टेन की मोर देन 15 मिनट, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों भी ग्रीन चाहिए, ध्यान से सुनना, तीनों भी कंटिन्यू ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो हमने सपोज नीचे का ट्रेड लिया, तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़कर नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड चाहिए, कंटिन्यू रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है नॉन ट्रेडिंग जोन पे, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करता है तो ये एग्रेसिव। सेम वे सेम वे सेम वे प्राइस यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होती है, नीचे आती है, ब्रेक डाउन करती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी।
सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में ये सेटअप फॉरवर्ड करना। ठीक है, और वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।